लोग बोलते हैं कि यार हमारी चीज हमारे मोबाइल पे जगह उसके मोबाइल पे भी चल रही है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि हमने जो अनवेरीफाइड एप्लीकेशन, अनवेरीफाइड समझते हैं, जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो कुछ एप्लीकेशन वेरीफाइड होती है, कुछ एप्लीकेशन होते हैं अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड में वो एप्लीकेशन आप अलाउ करते जाएंगे तो वो आपकी गैलरी की परमिशन मांगते जाते हैं, आपके डाटा की परमिशन आप अलाउ करते जाते हो। आपने देखा है? वो अलाउ करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो वो आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। वो गैलरी की भी मांगते हैं, वो कॉन्टैक्ट की भी परमिशन मांगते हैं, वो आपके डाटा की परमिशन मांगते हैं, और आप जल्दबाजी में सारे परमिशन देते जाते हैं। तो आप उसको सब दे चुके हो, आपकी सारी चीजें उस पर, आपकी एक एक चीज, आपकी कुछ ऐप तो लोकेशन भी, वो ऐप जब भी खोलेंगे आप उस पर गूगल लोकेशन उस पर करोगे ना, तो आपकी सारी चीजें पहुंच गई उसके बाद। फिर वो क्या करते हैं, वो आपको, अभी आपने देखा कि फोन आते थे पहले बीच में कि आपका बच्चा, या आप कहाँ रहते, पुलिस साहब यहाँ आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ने नहीं गया है, 2 लड़कों के साथ ड्रग लेते हुए पकड़ा गया। मेरे पास आया था ना, तुरंत से टीआई का अननोन नंबर से आया था, वीडियो कॉलिंग। उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, आप अपने बच्चे को यहाँ से ले आओ। मेरी 10 मिनट पहले मैं स्कूल में बच्चे को छोड़ गया था, उधर कैसे पहुँच गया? उन्होंने मेरे से 50,000 रुपए की बात मांगी। सवाल देखो, फिर मैं स्कूल में गया, स्कूल में बच्चे को देखा। देखो मैं भाई साहब ने जैसे बताया, मैं बहुत जागरूक थे इसलिए बच गई थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अब इनका बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है और भाई साहब कहाँ हैं, ये उसको कैसे पता? ये मैं फील्ड में ही था, 7 बजे बच्चा पढ़ने गया था। नहीं नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, बच्चा स्कूल गया, आप फील्ड में हो, तभी उसने फोन क्यों लगाया? अभी बताओ ना, आप बच्चे के साथ घर में रात में थे तब फोन क्यों नहीं लगाया उसने? उसको सब पता है कब फोन लगाना है, कैसे आपका वो करना है। बहुत से लोग इसमें झांसी में फंस चुके हैं, उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बोल पाते हैं। तो हमें अनवेरीफाइड एप्लीकेशन, गूगल प्ले पे जो वेरीफाइड एप्लीकेशन है और जो काम की एप्लीकेशन है, केवल उनको ही खोलना है। बाकी कोई भी एप्लीकेशन, कैसा आपको वीडियो छोटे करने वाली या कोई बढ़िया इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाने वाली एप्लीकेशन, उसमें साफ डाउनलोड हो जाता है, फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करने वाली एप्लीकेशन या अन्य कोई भी एप्लीकेशन XYZ, फालतू की एप्लीकेशन बिल्कुल भी वो नहीं करनी है। नहीं, हमारा पूरी प्राइवेसी भंग है आपकी, A to Z। आपकी सारी चीजें, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटोज, आपकी सारी चीजें उसके पास। और हमेशा बात करो कभी भी तो नेट ऑफ करके बात करना। हमेशा जो आप मोबाइल में हमेशा नेट ऑन करके रखते हैं ना, तो उसको हमेशा ऑफ करके बात करना, नहीं तो वो आपकी पूरी बातें सुनेगा। आप सोचोगे ना कि आप बच रहे हो, बच नहीं रहे हो। मतलब जैसे कि कई नेताओं को मैंने, बड़े बड़े लीडरों को मैंने पूरी प्रोसेस बताई, तो उन्होंने क्या, अभी तक हम जो बात करते थे वो पूरी सुनते थे, जो सुनने वाला, मैंने पूरी सुनता था जो सुनने वाला है। और कई नेता फंसते भी, कई नेता ब्लैकमेल भी होते हैं, बड़े बड़े नेता है, बहुत से लोग ऐसे। तो नेट बंद करके हमको बात करनी है, कोई भी अगर बात करनी है। अच्छा, आपकी समस्या मैंने आपको बता दी है ना। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण, कि हम छोटे बच्चे हमारे घर पे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमने उसकी उसमें ऐसे ही शौक में या बचपने में उसकी न्यूड फोटो बच्चे की, छोटे की, और फेसबुक पे डाल दी, या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कोई रील या मजाक के चक्कर में। बिल्कुल मत करना। IT एक्ट के तहत जेल का प्रावधान है 3 साल का। बिल्कुल भी, मतलब किसी की भी न्यूड फोटो बच्चे की, हाँ सर्च करना अभी, और बिल्कुल कभी धोखे मत कर लेना। ग्वालियर में 28 FIR नहीं है पिछले साल, 28 भाई ने भाई की करती, उस पर कोई जाएगी, ध्यान रखना। और इसमें पार्टी की जरूरत नहीं है, इसमें पार्टी की जरूरत नहीं है कि कोई कंप्लेंट करेगा। इसमें डायरेक्ट फेसबुक पार्टी होती है, इंस्टाग्राम पार्टी होती है। वो यहाँ पर साइबर क्राइम को पूरा डाटा देगी, साइबर क्राइम वाले आपके ऊपर से डायरेक्ट कंप्लेंट करके ऑनलाइन आपके पास भेज देंगे, भैया आ जाओ जरा तारीख है इस तारीख को। तो थोड़ा बच के, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं जैसे समस्या बताता आदमी कि आपने कई बोले भाई साहब ने समस्याएं तो बता दी, आप समाधान कौन बताएगा? भैया थोड़ा थोड़ा एक मिनट सुन लें। जैसे समस्याएं तो हर कोई बताता है, साथ में समाधान भी बताना चाहिए। तो मैं आपको समाधान भी बताऊंगा कैसे बचना है। सबसे पहले हम जैसे अपना मोबाइल खोल लें और उसमें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो मैं अभी करा देता हूँ 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन कौन कौन ने अप्लाई किया अपने मोबाइल में, देख भाई ने किया, तुमने इन लोगों को सबको बताना था यार, ऐसा नहीं है। जब अकेले ही, मतलब ताले के अंदर ताला, 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा फीचर्स है। व्हाट्सएप आप लोग खोल लें, व्हाट्सएप पे सेटिंग में जो बगल में 3 बिंदु हैं, व्हाट्सएप की सेटिंग में 3 बिंदु हैं आपकी। ये ऐसा फीचर बता रहा हूँ कि आपका मोबाइल
हैक नहीं कर पाएगा ना कोई को कर पाएगा अनावश्यक। खोल लिया 3 बिंदु आपने? व्हाट्सएप तो खोल लिया और बगल में 3 बिंदु है ना जो उसका वेरिफिकेशन सेटिंग आ गया। आप तो इधर आके इनको बोला भाई को इनसे ही करवाते हैं। आ जाओ तुमने इनको पहले नहीं बताया, बताओ कैसे कराया तुमने। चलो कराओ। 3 बिंदु पे आगे पासवर्ड बना लो। बताओ बताओ। भूल गया कर का भूल गया। हाँ करो। उस पर अकाउंट है ना, अकाउंट ऊपर वाला अकाउंट पे क्लिक करें। 3 बिंदु कर लिया और क्लिक करेंगे जो भी नंबर पे आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अकाउंट पे ही हमारा सेटिंग पे करना है। स्टार्टिंग से बताओ। सेटिंग चलो बता। व्हाट्सएप खोला, बोल दिया लेफ्ट में 3 बिंदु है, फिर उस पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने पर अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाके उस पे क्लिक करेंगे तो उस पे लिखे होगा स्टेप वेरिफिकेशन। चौथे नंबर का है। हाँ हाँ उसको खोल लो। उसमें एक वेरिफिकेशन ओटीपी का है, दूसरा पिन का है। अलग करना चाहिए। हाँ हाँ तो इसको ऑन करो और इसमें हाँ पिन डलेगा। हाँ तो पिन डाल दो। आपको व्हाट्सएप पे जो पिन याद रखनी है, आपके पिन के बिना व्हाट्सएप को कोई नहीं खोल पाएगा, कोई भी दुनिया की ताकत। वेरिफिकेशन का मतलब ये है जैसे अपन लंबे समय तक व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो पिन वाला ऑप्शन आ जाता है उसमें। जब तक उसको खोलेंगे नहीं व्हाट्सएप आपका चलेगा नहीं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। देखो जागरूक व्यक्ति एक निकला, सबको जागरूक करेगा भाई आगे। ठीक है तो उस पर जो आप जो भी पिन डालेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जाके जो पिन आपको याद रखे, ऐसा डालना जो आपको याद रहे। आपका व्हाट्सएप आप जैसे किसी एमपी ऑनलाइन की दुकान पे गए तो आपने उसने एक्सेस किया दूसरी स्क्रीन पे और आप धोखे से खुला छोड़ आए तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब वहीं के वहीं हट जाएगा। और जब आपके पास जब वो पिन डालेगा उसकी उस पर भी तब वो खुल पाएगा, कोई खोल ही नहीं पाएगा आपका व्हाट्सएप। ऐसे फेसबुक पे सेटिंग पे प्राइवेसी में जाके वो भी कर लेना आप, उसमें भी ऐसे ही है सेम है ना। तो ये इंस्टाग्राम पे भी ये चीजें, ये एक लॉक के अंदर लॉक है, एक ताला लगा करके बाद फिर एक कमरा है उसमें उसके अंदर भी ताला लगा, फिर उसके अंदर एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर भी ताला लगा। ये इस प्रकार से तो इसमें अपन को इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाके जो पिन मांगेगा 4 उसका 6 का, तो वो याद रखना, ऐसा कोई नंबर डाल देना। जब भी आप व्हाट्सएप खोलोगे आपके व्हाट्सएप से कोई भी हरकत करेगा तो उसमें वो लॉक का वो आ जाएगा। कोई भी अगर हरकत करता है हाँ चेंज पिन का भी है वो आप कर सकते हो। और एक गवर्नमेंट ने अब जैसे एक मिनट सुन लें जरा महत्वपूर्ण बात। आप लोग क्या है कि समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हो ना, तो नंबर देना लेना अधिकतर आप लोगों का ये काम रहता है। वैसा तो है नहीं कि साहब आप अपना नंबर प्राइवेट रख सको, नंबर तो बांटना पड़ेगा। अब नंबर ज्यादा तो कई लोग परेशान भी करते हैं फालतू के, को लेना ना देना जो ही मतलब परेशान करना है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साइट लॉन्च की है, आपने गूगल पे खोल लो या लिख भी लो, संचार सारथी। संचार सारथी के नाम से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साइट लॉन्च की है, ये गवर्नमेंट की है। इसमें कुछ फीचर्स है मैं आपको बता रहा हूँ। संचार सारथी ये गूगल पे खोल लो, हाँ गवर्नमेंट की है ये, अपनी सूचना प्रसारण मंत्रालय की है। खोल ली सबने? संचार सारथी नहीं खुली क्या? हाँ गूगल पे डालो, आ गया ना। अब इसमें कुछ ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ आपको आपके मतलब की। इसमें 4 ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट है, आप लिखते जाओ बोले। पहला है चक्षु। चक्षु चक्षु में क्या है कि आपने नंबर बांट दिया गांव देहात में सभी जगह, ठीक है। अब कुछ लोग आपको फालतू में परेशान कर रहे हैं कि भाई साहब ये समस्या है वो समस्या है ये समस्या है। हमारी बहनें हैं, बहनों का नंबर चला गया तो बहनों को परेशान कर रहे हैं,
वीडियो कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब हमको कंप्लेंट नहीं करनी, पुलिस कंप्लेंट हमको नहीं पढ़ना है पचड़े में। तो ये चक्षु के अंदर जाएंगे और चक्षु के अंदर फंक्शन आएगा नंबर का, वो अपन और विस्तृत रूप से मैं और बता दूंगा आपको। तो उस पर जाके उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे तो वो नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं नंबर वन, वो नंबर की कंप्लेंट भी हो जाएगी उसी पे साइट पे, और वो नंबर भी आपका बंद हो जाएगा। फिर आपको कभी कोई उस नंबर से परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर जो हमको डिस्टर्ब करते हैं बेवजह, डीएनडी अलग विषय, कुछ नंबर ऐसे होते हैं वो डीएनडी से भी नहीं रुकते, तो उसके लिए चक्षु है, उस पर वो कंप्लेंट आप करोगे तो वो नंबर बंद हो जाएगा। उसमें नीचे आप उसमें देखिए ना, आ नहीं रहा, अभी मैं बताता हूँ लोगों को। संचार सारथी में सारथी सारथी मैं बोल के दिखाऊं साइड पे, इनमें ही जाएंगे और मैं अभी विस्तृत उसका एक वीडियो भी भेज दूंगा आप लोगों को पूरा कैसे कंप्लेंट करते हैं। दूसरा भैया एक टैप कॉप, संचार साथी है। हाँ संचार साथी, हाँ वही। तो पहला है चक्षु, दूसरा है टैप कॉप, TAFCOP, टैप कॉप। इसमें क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड पे ऐसी कितनी सिमें चल रही हैं, मतलब हमारे आधार कार्ड से कितने सिम इशू करा रखी हैं, वो कोई क्राइम कर दे और हमको पता ही नहीं है। हमारी आधार कार्ड का उपयोग हम जैसे सपोज करो आंगनबाड़ी में आप कहीं ऐसे पंचायत में या कंट्रोल में हमारा कहीं भी सर्वे हुआ उसमें मैं आधार कार्ड दे दिया बड़ी आसानी से। अब वो आधार कार्ड हम सिम की दुकान को सिम पा रहा है तो कहीं आधार कार्ड बेच के अन्य सिम का उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो ये TAFCOP टैप कॉप, इसको अलग से डालेंगे उस पर गूगल पे, तो इसका अलग से इसमें आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कोई अन्य सिम अलॉट तो नहीं है कि एक ही सिम है, ये इसमें पूरा पता चल जाएगा टैप कॉप। ठीक है, टैप कॉप उसमें ये हो गया। दूसरा है CEIR, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, अब हम थाने जाने की उसमें गफलत में परेशान हैं, थाने तो हम जाएंगे ठीक है, लेकिन पहले MP ऑनलाइन पे जाके CEIR, इसका ही एक ऑप्शन है जो संचार साथी का, उस पे जाके डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल की। हाँ उस पर डला हुआ है, देखो संचार साथी खोलेंगे उसमें ऑप्शन डले हुए पूरे, देखो ये पूरे ऑप्शन इस पर डले हैं। बताओ। चौथा है KYM। इसमें क्या है, हमने कोई पुराना मोबाइल खरीदा या नया मोबाइल खरीदा। अब ऐसी घटना आई थी कि मोबाइल खरीदा दुकान से लेकिन वो चोरी का निकला, या उसकी कोई कंप्लेंट डली थी, पुराना खरीदा तो पुलिस घर पे आई, बेचारे वो फालतू परेशान हुए, उन्होंने ना चोरी किया ना उनको कोई दोष था। तो जो KYM है इसमें आप अपना IMEI नंबर डालेंगे और उस पर वो सारा शो कर जाएगा कि ये चोरी का है, इस मोबाइल का कोई कंप्लेंट तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उस पर आ जाएगी। ये हमारे KYM ये अलग अलग भी खुल जाते हैं गूगल पे और उस पर संचार साथी वाली साइट पे खुल जाएंगे, मैं भी बता भी दूंगा आपको, रुक जाओ। उसके बाद अभी जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, जितने भी जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, आर्थिक रूप से चल रहे हैं या अन्य फोन करके परेशान करना या नकली ID बना लेना, आपकी फोटो लगा दी तो दूसरी ID पे किसी के साथ बदतमीजी करना, तो उसके लिए 1930 कौन सा है 1930, ये नंबर ऐसा है कि आपके अकाउंट से यदि पैसा कटा और आपने 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर इस नंबर पे कंप्लेंट कर दी तो आप 1930 अगर आपने इस नंबर पर कंप्लेंट कर दी तो आपका पैसा वहीं रुक जाएगा। आपने थाने की बात का विषय है, पहले इस नंबर पे कंप्लेंट करना है, ये टोल फ्री है, वो बिल्कुल अपने जो फोन पे कंप्लेंट करते हैं ना, टोल फ्री नंबर ऐसा ही है कि साहब हमारे साथ ये ठगी हो गई, ऐसे ऐसे लोग पूछेंगे आपकी ID बताओ, आपका आधार कार्ड बताओ, ये बताओ, वो तुरंत जो आपका पैसा है अकाउंट नंबर को वही स्टॉप हो जाएगा, तो आपका पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। या कोई आपको परेशान कर रहा है फोन के माध्यम से, आपकी फर्जी ID बना ली है या आपका डाटा चुरा लिया है, तो उस पर भी इसके लिए कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है हमारी NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल।
किसी भी प्रकार की शिकायत, चाहे वो साइबर क्राइम की हो, चाहे वो धोखाधड़ी की हो, या XYZ किसी भी प्रकार की शिकायत आप इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। NCRP नहीं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, NCRP। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और एक हमारे डेली रिलेटेड एक और लिख लो आप, उसमें PG पोर्टल, PG पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, लोक शिकायत निवारण मंत्रालय का ये पोर्टल है। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सारे विभाग आते हैं। हमें लगता है कि बैंक में कोई हमको परेशानी हो रही है, आपको कठिनाई हो रही है, आपको लग रहा है डाकघर में कोई कठिनाई हो रही है, आपको लग रहा है कि ये रोड सही नहीं है, PWD का वर्ग सही नहीं है, आपको लगता है कि ऊर्जा में दिक्कत आ रही है, बिजली में दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है अन्य किसी भी जितने भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको लगता है कि यहाँ, तो वहाँ आप सीधे PG पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, साइन इन, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसमें सीधे बगल में पूरे मंत्रालय खुल जाएंगे, पूरे डिपार्टमेंट। आपको लग रहा है कि आपको बैंक में गए, मैनेजर साहब ने बदतमीजी की या बात नहीं सुनी, तो पूरा टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री का आ जाएगा, उसमें पूरी शिकायत लिखने का वो आ जाएगा, एक उस पर आप शिकायत लिखिए अपनी, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। 7 दिन में जैसे CM हेल्पलाइन ना, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी मॉनिटरिंग करती है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लगता है पहले, मतलब साइन इन, वो ID मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ये थोड़ा सा रजिस्टर उसमें करके फिर आपकी वो एक परमानेंट वो बन जाएगी। तो ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, आप जन अभियान परिषद के योद्धा हो भैया, लड़ाई करने के लिए और उसके लिए तैयार हो। लड़ाई का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जाके जागरूकता फैलाना, समाज सेवा की कार्य करना। तो आपका इन चीजों से भी टकराव होगा। जैसे अभी आपने कम्युनिटी ग्रुप बनाया, ठीक है, या आपने फेसबुक उपयोग किया या इंस्टाग्राम रील बनाई, तो ये धोखाधड़ी या इस प्रकार की चीजें भी आपके समक्ष आएंगी। तो उनसे निपटने के लिए मैंने आपको बता दी ये चीजें, है ना। उसके अलावा यदि और कोई समस्या आपको लगती है कभी भी, तो मैं अपना नंबर यहाँ दे जा रहा हूँ, आप उस नंबर को नोट करें।